बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन शोरबा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह से पंजाबी स्टाइल में बनाया जाता है उसी तरह से इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने घी जो है कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा हाफ़ चम्मच। ज़ीरे को हमने 30 सेकंड तक फ्राई करना है। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन। तो चिकन को मैंने धो लिया था और इसको मैंने छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी निचड़ जाए। तो अब इसको हमने फ्राई करना है, दोनों साइडों से चम्मच चलाते हुए गोल्डन फ्राई होने तक हमने इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। तो इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें और आगे अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी किया करें वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैंने दरमियाने स्लाइसेस में काट लिया था। तो अब हम इसको 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करेंगे प्याज को, ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। तो प्याज नरम हो जाएगा तो इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनेगी। प्याज जो है खड़ा खड़ा ग्रेवी वाले सालन में, शोरबे वाले सालन में अच्छा नहीं लगता। तो प्याज जो है इस तरह से आप डालेंगे तो वो नरम हो जाएगा और इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे। तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है, 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए प्याज को। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच। तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था। तो इस टाइम पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी से खुशबू निकल आए। तो जब हम चिकन फ्राई कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं तो उसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैंने इसमें डाल देना है टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद। शोरबे वाले सालन में ख़ास करके चिकन में टमाटर जो हैं वो ज़्यादा डालें तो उसका जो शोरबा है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं टमाटर को, ताकि ये भी नरम हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे मसाले। सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब सुरख मिर्च। और हाफ़ चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी और 1 चम्मच के से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालेंगे नमक। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हमने डाले हैं ये जले नहीं। तो अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों को। हल्का से इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, ताकि जो प्याज टमाटर हैं ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो इसको बस पानी खुश्क होने तक मैंने इसको मसालों को भून लिया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और जो टमाटर और प्याज हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे कि कोई भी हमारे जो टमाटर प्याज हमने जो डाले हैं वो बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहे। तो अब मैंने इसमें डाल देना है शोरबे के लिए पानी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको पसंद हो, जितना आपने शोरबा रखना हो उस हिसाब से आप डाल लें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये खुश्क भी होगा, अभी इसको पकना भी है इसने। तो अब हम इसको पका लेंगे। इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्चें साबुत। शोरबे वाले सालन में हरी मिर्चें जो हैं साबुत बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो शोरबा है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो मुझे इतना ही चाहिए था, दरमियाना सा शोरबा मैंने रखा है। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और बहुत प्यारा माशाल्लाह हमारा चिकन शोरबा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसमें हरी धनिया भी डाल रही हूँ काट कर। तो आपने मुझे बताना है कि आप घर में किस तरह से चिकन शोरबा बनाते हैं और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और मुझे कमेंट में बताना है आपने। अल्लाह हाफिज़।